सत्राजित का वध किया और भगवान ने उसका वध किया, पर मणि नहीं पाई। बाद में अक्रूर जी के द्वारा बलराम जी को मणि दिखाई गई और वो मणि अक्रूर के पास थी। भगवान का भक्त अक्रूर दिख गया अपनी जगह से। इसलिए इस कथा से ध्यान रखो, दुनिया में दो चीजें बड़ी खतरनाक हैं जिनसे बड़े बड़े योगी, यति, साधु, सन्यासी, बैरागी, विद्वान फिसल जाते हैं। एक का नाम है कंचन और एक का नाम है कामिनी। टांग से डिगा सकते हैं। बंधुओं, भगवान और माता सत्यभामा के महल में कल्प वृक्ष लगाया। इस प्रकार भगवान के 16,108 रानियां हुई। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या का जन्म हुआ। इतने पर भी भगवान बाल ब्रह्मचारी कहलाए। इसमें ही लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं। देखो, भागवत ने ही निर्णय दिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उद्धव को जब गोपियों से प्रभु के स्वरूप का बोध हो गया तो उद्धव ने एक श्लोक में सभी गोपियों को प्रणाम करके कहा कि अब मेरी समझ में भली भांति आ गया है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, न आत्मीयो न परश्चापी, न देहो जन्म एवच। न भार्या न सुता दया, न उनके कोई माता है, न उनके कोई पिता है, न उनके कोई पत्नी है, न उनके पुत्र हैं, न उनके देह है, न उनका जन्म है। ये तो केवल एक प्रभु का नाटक खेल है। जिनमें जिनको ऋचा कहते हैं, जिनमें 16,108 कर्मकांड की रचाएं हैं और बाकी उपासना की ऋचाएं हैं। उनमें से दर्शनों की ऋचाएं और पुराणों के श्लोक भगवान वेद के पुत्र और पुत्रियां हैं। वेद सब में रहते सबसे अलग है। हमारे शरीर में बहुत सी नाड़ियां हैं। 16,108 नाड़ियां प्रमुख बड़ी नाड़ियां, वायु को शुद्ध करने वाली। 16,108 पतली नाड़ियां रक्त को साफ करने वाली। और रोमांची 10-10 पुत्र हैं। आत्मा स्वयं नारायण कृष्ण है। सब में रहते सबसे अलग है। किसी भी देवता के मस्तक पर मोर का पंख नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 देवताओं के मस्तक पर मिलेगा, एक भगवान गणेश और एक भगवान कृष्ण। दंतवक्र विदुर साल्व का वध करके भगवान ने पृथ्वी को राक्षसों से हीन किया। देखिए, दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ हुआ, जहां सांब ने लक्ष्मणा का हरण किया था। भगवान सांब को, सांब स्वयं भगवान शंकर है, ये ध्यान रखना। शिवपुराण में कथा आई है, भगवान शंकर की आराधना करके वरदान प्राप्त करके भगवान ने जामवती के द्वारा सांब को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। सांब स्वयं भगवान शंकर है और लक्ष्मणा स्वयं माता पार्वती है। इसलिए भगवान सांब ने हरण किया था। भगवान को पता लगा, सेना तैयार की। बलराम जी ने कहा नहीं, दुर्योधन मेरा शिष्य है। भगवान बलराम पहुंचे और समझाया, लेकिन दुर्योधन उल्टा बोला, नीचो तुम्हारी ये हिम्मत, हंस के भाग को काग लेगा। बलराम जी ने कहा अच्छा। उठाया हल, लगा दिया हस्तिनापुर में। नीच, हम तेरी हस्तिनापुर नगरी ही नहीं रखेंगे। आज भी हस्तिनापुर गंगा में तिरछा बसा हुआ है। और आदर के सहित माता लक्ष्मणा और सांब का विवाह किया। बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर ने अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के ऋण से अपने को मुक्त किया। सुतल लोक में जाकर राजा बलि के यहां से अपने मृतक भाइयों को लाकर, जीवित लाकर माता देवकी की गोद में दिया। उस समय माता देवकी के दुग्ध उत्पन्न हो गया। जो भगवान कृष्ण बलदेव ने दूध पिया है, उस दूध को पीते ही उनको परम गति प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण बलदेव ने तो दूध पिया नहीं है। दोनों भाई सामने खड़े थे। आंखों में आंसू भर के कहा, मेरे भाग्य में बालकों को दूध पिलाना नहीं लिखा है।
भगवान ने कहा मैया 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 रहती है, बालक बालक रहते हैं, बहन को अलग कर दो और हम दोनों भाइयों को दुग्ध पान करा दो। एक तरफ भगवान कृष्ण, एक तरफ भगवान बलराम लेट गए और माता देवकी का दुग्ध पान किया है। सिर्फ एक बात, उसी को यहाँ भागवत में सुखदेव जी ने इशारा किया है। सुदामा न चोर है, न भिखारी है, न क्रोधी है। कोई भी विद्वान, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, कोई भी विद्वान किसी पुराण में कहीं भी सुदामा को चोर और भिखारी क्रोधी साबित कर दे तो उसके चरणों का जल धोकर मैं पी लूंगा। न है और न कभी होगा। चित्त ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। सुदामा के विशेषण दिए। भगवान कृष्ण का कोई एक मित्र था। बोले कौन था? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त माने ब्रह्म ज्ञानी, तमः माने श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ। और जो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, भला विचार करो, वो चोरी करेगा, क्रोध करेगा, भीख मांगेगा। उस दिन बताया था मैंने प्रशांत आत्मा का अर्थ। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतने वाला। जो इंद्रिय जीत है वो मांगेगा, क्रोध करेगा, है? न जाने कहां से लोग लाते। और पूरी भागवत में किसी माता बहन बेटी के लिए पतिव्रता शब्द का प्रयोग नहीं आया है। शब्द का प्रयोग किया गया है केवल सुदामा की पत्नी के लिए। हमारी माताएं बहनें बहुत भीड़ में बैठी हुई हैं, आप लोग समझ लें कि पतिव्रता होती कौन है। बहुत सी देवियां क्या कहती हैं, अभी उन्होंने भोजन नहीं किया तो हम कैसे कर ले। भोजन नहीं पहले करेंगे। मलिन वस्त्र पहनने वाली, क्यों? गरीबी इतनी है, अगर वस्त्रों को उजला करके पहने तो दूसरा वस्त्र धारण करने को नहीं है, इतनी गरीबी है। फिर भी यदक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहस्थनी, पति की इच्छा से घर में जो भी आ जाता है उसमें स्वयं प्रसन्न है और पति को भी प्रसन्न की है। कभी ये कामना नहीं की कि आज मेरे घर ये नहीं है। समझ लेना, नालायकों की तो कोई बात नहीं, वो तो नालायक ही है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। बस पतिव्रता का एक ही लक्षण है कि पति अपनी शक्ति से जो भी ला रहा है उसी में स्वयं प्रसन्न है और पति को भी प्रसन्न की है। इसीलिए नीचे शब्द कह दिया है, जब कई दिन हो गए अन्न प्राप्त नहीं हुआ, दिनों का प्रमाण भागवत में नहीं है। स्वयं भूखी है और पति भी भूखा है, पर अपनी भूख प्रकट नहीं की। पतिव्रता पतिं पाह म्लायता बदनेन सा दरिद्रासी